मैं मिशन ज्ञान से अनिल अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने लेकर आया हूं साझेदारी का सामान्य परिचय भाग 8। हम इससे पहले 7 भाग देख चुके हैं। जिन बच्चों ने वो 7 भाग नहीं देखे हैं, फटाफट से जाइए और उन 7 भागों को देखिए, और जिन लोगों ने देख लिए हैं वो सभी प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़िए 8वें भाग से। हम यहाँ करने जा रहे हैं साझेदारी के अभ्यासार्थ प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के वो प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बने रहिए मेरे साथ और फटाफट से उठा लीजिए कॉपी, पेन, नोटबुक, और ध्यान रहे इन प्रश्नों को आप होमवर्क की कॉपी में भी ज़रूर करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के लिए। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, एक क्रम में 2 साझेदार हैं, रश्मि और आशीष। रश्मि प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को 1000 रुपये तथा आशीष प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को वर्ष पर्यंत आहरण करते हैं। आहरण पर 12% वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। वर्ष के अंत में ब्याज की राशि आपको ज्ञात करनी है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, प्रत्येक माह की प्रथम तिथि यानी याद आ रहा होगा आपको मासिक आहरण, और प्रत्येक माह की अंतिम तिथि यानी आपको याद आ रहा होगा ये भी हमारा क्या है, मासिक आहरण। आप लोगों को याद होगा जब प्रत्येक माह की प्रथम तिथि होती है तो क्या करते हैं हम, n बराबर कितना मान लेते हैं, 12, क्योंकि यहाँ हमें कोई समय अवधि नहीं दी गई है कि कितने समय के लिए हमने आहरण किए हैं, तो 12 माह। और प्रथम तिथि है तो फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2 यानी 12+1/2। और ये कितने महीने का ब्याज लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, 6.5 महीने का। याद है हमने पढ़ा था। और प्रत्येक माह अंतिम तिथि तो क्या होगा, अंतिम तिथि में n-1/2 यानी 12-1/2 = 5.5 माह। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको याद है? चलिए हम देखते हैं आहरण पर ब्याज निकाल कर। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रश्मि की। कितना आहरण है, 1000। इसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। कितना हो जाएगा, 12,000। आशीष की बात करें, 2000, 12 से गुणा करेंगे 24,000। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखते हैं आगे। आज रश्मि का कुल आहरण 1000 रुपये था, हमने इसे 12 से गुणा किया, ये हो गया 12,000। तो आहरण पर ब्याज हमने लगाया 12,000, 6.5 माह, ये मैंने आपको पहले निकाल के दिखा दिए, इंटू 12/100। 12 से 12 को क्रॉस किया और हमारा आंसर आया 780। ऐसे आशीष के आहरण की बात करूं, आशीष ने 2000 रुपये का आहरण किया था 12 मंथ के लिए, तो वहाँ हो जाता है 24,000। और 24,000 कितने महीने का, 5.5 आया था, 5.5 12/100 1320 रुपये। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने सवाल पहले भी किए थे, प्रत्येक माह के प्रथम दिन और प्रत्येक माह के अंतिम दिन। आपको समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लघुरात्मक प्रश्न 6, चंद्र और सूर्य और किरण 3 साझेदार हैं। वर्ष 2016 में उनके आपको आहरण दिए हुए हैं। चंद्र ने 1 फरवरी को 1000, 1 मई को 3000, 1 अगस्त को कोई आहरण नहीं और 1 दिसंबर को 6000 रुपये का आहरण किया। सूर्य ने 1 फरवरी को कोई आहरण नहीं किया, 1 मई को 4000, 1 अगस्त को 4000 और 1 दिसंबर को 2000 रुपये का आहरण किया। किरण ने 1 फरवरी को 2000, 1 मई को 1000, 1 अगस्त को 3000 और 1 दिसंबर को 4000 का आहरण किया। खाते कब बंद हो रहे हैं, 31 दिसंबर को। और ब्याज की दर कितनी है, 6% वार्षिक। और आपको कौन सी विधि का प्रयोग करना है मेरे प्यारे बच्चों, गुणनफल विधि का। याद होगा 2 विधियां थी,
जब आहरण की राशि और समय अलग अलग हो, सरल ब्याज विधि और गुणनफल विधि। इस प्रश्न को हमें गुणनफल विधि से करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको चंद्रिका आहरण पर ब्याज निकाल के दिखाता हूँ। हमें किसकी बात कर रहे हैं? पहले चंद्र की। गुणनफल विधि है तो आप लोगों को पता है, गुणनफल विधि में हमें एक प्रारूप तैयार करना होता है। यहाँ आएगी डेट, यहाँ आएगा अमाउंट, यहाँ आएगा पीरियड और यहाँ आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। चलिए कितनी कितनी डेट है? 1 फरवरी, 1 मई, 1 दिसंबर। 1 फरवरी, 1 मई और 1 दिसंबर। 3 डेट है, 1 फरवरी, 1 मई, 1 दिसंबर। 1 अगस्त को चंद्र ने कोई आहरण नहीं किया है। अमाउंट 1000, 3000, 6000। 1000, 3000 और 6000। अब आपको पीरियड काउंट करना है। आपको याद होगा हम जो पीरियड काउंट करते हैं वो जिस दिन आहरण किया है उस दिन से जिस दिन हमारा साल समाप्त हो रहा है उस दिन तक के काउंट किए जाते हैं। यानी फरवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितना हो गया बच्चों? बिल्कुल 11 महीने। उसके बाद 1 मई से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने हो गए मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल 7। चलिए दिसंबर से 1 मंथ। प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। के बाद क्या करेंगे हम इनको प्यारे बच्चों? प्लस कर लेंगे। चलिए करिए। आगे आहरण पर ब्याज निकालना है तो 38,000। ब्याज की दर कितनी है? 6%। 6/100 गुणा 12। आपको फॉर्मूला याद है? गुणनफलों का योग मल्टीप्लाई दर बटे 100 गुणा 12। सोल्व कैसे? समझ आ गया? तो इस प्रकार से हमने चंद्र के आहरण जो अलग अलग समय अवधि पे थे गुणनफल विधि से आहरण पर ब्याज निकाल लिए। देखिए आप इसी तरह से हम आगे बात करेंगे। सूर्य ने कब कब आहरण किए? 1 मई को, 1 अगस्त को, 1 दिसंबर को। कितने कितने आहरण किए? 4000, 4000, 2000। पीरियड मई से 8 महीने, अगस्त से 5 महीने और दिसंबर से 1 महीना। 4000 को हमने 8 से गुणा किया, 8 को 32,000। 4000 को हमने 5 से किया 20,000। 2000 को हमने 1 से किया 2000। इनका टोटल लगाया 54,000। आगे हम चलें। आहरण गुणनफलों का योग 54,000। कितना प्रतिशत? 6%। सोल्व करेंगे 270 रुपये। कोई दिक्कत है? आगे चलें। किरण के आहरण। किरण ने चारों दिन आहरण किए थे। 2000, 1000, 3000, 4000। फरवरी से कितने महीने होंगे? 11। मई से कितने महीने होंगे? 8। अगस्त से कितने महीने होंगे? गलत है ये। अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने होंगे? 5। और दिसंबर से 1। इसे गुणा करेंगे। 11 दूनी 22,000। 8 एकम 8,000। 3 पंजे 15,000। 4 एकम 4,000। जोड़ लगाएंगे 49,000। 49,000 गुणा कितना परसेंट? 6%। कितना आंसर आएगा? 245। तो इस तरीके से हमने 2 सवालों के जरिए औसत अवधि और गुणनफल अवधि के सवालों को सोल्व किया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न पे आप इस बार 3 स्टार मार लीजिए क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में कई बार
पूछा गया है। राम रहीम रोजा 3:2 में, 1 में, 3, 2, 1, राम रहीम रोजा, इन तीनों का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:2:1 में लाभ हानि विभाजित करते हुए साझेदार हैं और साझेदार संलेख के अनुसार रोजा का न्यूनतम लाभ 10,000 रुपये क्या होगा? वार्षिक, यानी रोजा को न्यूनतम 10,000 रुपये वार्षिक लाभ मिलेगा। 31 मार्च को समाप्त अर्धवर्ष। मेरे प्यारे बच्चों, लाभ जो हमें दिया हुआ है वो अर्धवर्ष का दिया हुआ है, कितना? 24,000 रुपये लाभ है, वो अर्धवर्ष का 24,000 रुपये। लाभ विभाजन हेतु आवश्यक प्रविष्टि दीजिए और लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमें गारंटी दी गई है वो गारंटी दी गई है वार्षिक, जबकि लाभ हमें दिया हुआ है अर्धवर्ष का। पहली बात। दूसरी बात, गारंटी किसने दी? हमें प्रश्न में कोई सूचना नहीं है, यानी गारंटी किसने दी? साझेदार को फर्म ने। किसने दी? फर्म ने। गारंटी क्या है आपकी? वार्षिक। कितनी? 10,000 रुपये। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? अर्धवर्ष में। कितनी? 10,000 में 2 का भाग दे देंगे। अर्धवर्ष का मतलब हो गया आधा, यानी कितनी गारंटी मिलेगी उसे? 5,000 रुपये। क्लियर है? तो रोजा को न्यूनतम 5,000 रुपये की अर्धवार्षिक गारंटी हमारी तरफ से दी गई है। चलिए अब इसका हम लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करते हैं। लाभ हानि नियोजन खाते में सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे? प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है? 24,000 रुपये। यानी सबसे पहले हमें 24,000 रुपये का लाभ हुआ है। गारंटी साझेदार को मिली है कितने की? 5,000 की। तो हम सीधा यहाँ इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। राम, रहीम और रोजा। 24,000 और 24,000। सबसे पहले किसका लिखा लेंगे? रोजा का। 24,000 का कितना पार्ट है? 1/6। कितना आएगा? 4,000 रुपये। फिर किसका निकालेंगे? राम और रहीम का। 24,000 का कितना पार्ट है? 3/6 और 24,000 का 2/6। इसका कितना होगा? 12,000। और इसका कितना हो जाएगा? 8,000। क्लियर है? रोजा की कमी कितनी हो गई गारंटी में? 5,000 की गारंटी थी, 1,000 कम हो गया, कितना बच गया? 4,000। सॉरी, एक 1,000। कितने कमी हो गई? 1,000। इस 1,000 को कौन पूरा करेगा? राम और रहीम। किस अनुपात में? 3:2 में। तो जब इसे 3:2 में बांटेंगे तो राम के हिस्से में कितना आएगा? 600 रुपये। और रहीम के हिस्से में कितना आएगा? 400 रुपये, जो इनके लाभ हानि में से कम कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो 12,000 में से कितने कम होंगे? 600। कितने बचेंगे? 11,400। 12,000 में से कितने माइनस होंगे? 400। 8,000 में से तो कितने बचेंगे? 7,600। और रोजा को पूरे पैसे मिल जाएंगे 5,000। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे
आप इसकी प्रविष्टियाँ, पहली प्रविष्टि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR, PNL अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 24,000। यहाँ पे PNL एप्रोप्रिएशन राम, रहीम और रोजा को जो मिला वो था 11,400 7,600 और 5,000 रुपये। ये देखिए आपके सामने है। रोजा को 10,000 वार्षिक लाभ की गारंटी दी, अर्ध वर्ष के लिए गारंटी 5,000 की रह जाएगी। इस प्रकार शेष लाभ 24,000 में से 5,000 के 19,000 रह जाएगा, जिसे राम और रहीम में 3:2 में बांट दिया जाएगा। एक मेथड ये भी है जिसके जरिए आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न XYZ की पूंजी क्रमशः 40,000, 30,000, 20,000 है। 2016 के लिए उन्हें पूंजी राशियों पर 10% वार्षिक दर की जगह 12% वार्षिक दर से ब्याज दिया गया। सुधार हेतु समायोजन प्रविष्टि दीजिए। आपको क्या देना है? समायोजन की प्रविष्टि देनी है। प्रविष्टियां अगर देनी हो तो आप कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? लाभ हानि समायोजन खाता। और जब प्रविष्टि आपको देनी है तो आप क्या करते हैं? एक तालिका तैयार देते हैं। चलिए मैं आपको पहले ऐसे ही समझा देता हूं इस सवाल को, क्योंकि ये एक अच्छा प्रश्न है। चलिए हम तालिका बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। कौन कौन है हमारे साझेदार? X, Y, Z। और एक कॉलम किसका बन जाएगा? फर्म का। फिर एक कॉलम DR का, दूसरा कॉलम CR का, एक कॉलम DR का, दूसरा कॉलम CR का, एक कॉलम DR का, दूसरा कॉलम CR का, एक कॉलम DR का, दूसरा कॉलम CR का। 10% की जगह 12% आपने ब्याज दे दिया, यानी कि आपने 2% ब्याज ज़्यादा दे दिया। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखिए 12% आपने गलत दे दिया है, जबकि आपको देना था 10%। तो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। 12% इंटरेस्ट जो आपने इन्हें गलत दे दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, जब इंटरेस्ट दिया जाता है वो क्रेडिट पक्ष में आता है, लेकिन यहाँ गलत दे दिया गया है, इसलिए कौन से पक्ष में आएगा? डेबिट में। तो 20,000 का 12%, सॉरी 40,000 से शुरू करते हैं। अरे यार क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? सबसे पहले 40,000 का 12%, 12 चौक 4800, 12 दूनी 3600 और 20 दूनी 2400। टोटल लगा लेंगे हम। देखिए 4800, 3600, 2400, इसका टोटल हम लगाएंगे तो आ जाएगा 10,800। आप लोगों को पता है कि ये DR साइड में दिया हुआ है, तो उस कॉलम में किस में आएगा? CR में। आपको देना कितना परसेंट था? इंटरेस्ट 10%, तो 10% इंटरेस्ट हो जाएगा 4,000, 3,000, 2,000। कितना हो गया? 4, 3, 7 और 2, 9,000। आप लोगों को मैंने बताया था। इसके बाद हम एक लाइन खींचते हैं। इधर का टोटल 10,800, इधर का टोटल 9,000। यहाँ पे मुझे कितने रुपए और प्लस करने हैं? 1,800। 1,800 के सामने मुझे क्या लिखना है? PNL एडजस्टमेंट। और किस अनुपात में बांटना है? देखिए आपको प्रश्न में कोई अनुपात दिया हुआ है क्या?
नहीं दिया हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों आप याद रखें, जब भी आपको अनुपात नहीं दिया हो तो आप उसे बांटेंगे बराबर बराबर। 1800 को बांटेंगे तो वो क्रेडिट में, डेबिट में, तो क्रेडिट में आ जाएगा 600 600 600, टोटल लगाएंगे 4800 4600 3600 3600 2400 2600, 200 रुपये DR और 200 रुपये CR, और ये हो गया आपका क्या, इक्वल। तो आपकी क्या जनरल बन रही है, X आपका DR हो रहा है और Z आपका CR हो रहा है। तो क्या जनरल बन रही है, देख सकते हैं आप, X कैपिटल अकाउंट DR 200 रुपये टू Z कैपिटल 200 रुपये। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप जर्नल प्रविष्टि बनाएंगे। ध्यान रहे एक जर्नल के लिए भी आपको फॉर्मेट बनाना है और नरेशन भी लिखना है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर गारंटी से रिलेटेड ही है। प्रश्न क्या है, एक्स वाई जेड 5:3:2 में लाभानी बांटते साझेदार हैं। जेड फ्रम को न्यूनतम, यहाँ साझेदारी की गारंटी कौन दे रहा है, जेड 1,20,000 कमाने की गारंटी देता है। जेड फ्रम के लिए केवल 80,000 रुपये ही अर्जित करता है, यानी 1,20,000 रुपये की गारंटी देने के बाद उसने केवल 80,000 रुपये अर्जित किए। फ्रम ने टोटल 2 लाख कमाए। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, इस प्रश्न को खुद से सोल्व करेंगे और उसके बाद वापस चेक करेंगे कि क्या आपने क्वेश्चन सही किया है कि नहीं। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ द ईयर, कितना, 2 लाख। जेड ने 1,20,000 कमाने की बात कही, लेकिन वो 80,000 रुपये अर्जित कर पाया। तो हम क्या लिख देंगे, कितनी कमी हो गई, 40,000 की, बाय जेड कैपिटल 40,000। टोटल लगाएंगे 2,40,000 2,40,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर, किस किस में, एक्स वाई जेड में, कितना, 2,40,000। किस अनुपात में बांटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5:3:2, 5 3 8 2 10, 10 का डिवाइड करेंगे तो 24,000, 24 दूनी 48,000, 24 तिया 72,000 और 24 पंजे 1,20,000। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से हम एक्स वाई जेड में 5:3:2 में 2,40,000 को बांट देंगे। जेड ने 1,20,000 रुपये की गारंटी दी थी, लेकिन वो 40,000 ही अर्जित कर पाया, 80,000 अर्जित कर पाया। 40,000 की कमी को हमने क्रेडिट साइड में दिखाया। ठीक था, तो किन किन बच्चों का सही हो गया है, वेरी गुड। जिन बच्चों का सही हुआ है क्वेश्चन, बहुत बहुत बधाई हो। अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास PQR 3:2:1 में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। 3 पार्टनर हैं, PQR अनुपात है 3:2:1। उनके बीच तय हुआ, क्या हुआ, R को न्यूनतम 30,000 लाभ के हिस्से के रूप में दिया जाएगा। साझेदार को गारंटी, क्यू ने फर्म को गारंटी दी कि 4,80,000 रुपये कमा कर देगा, यानी वो 4,80,000 कमा कर देने की बात कर रहा है। फर्म ने चालू वर्ष में 15,20,000 की आय अर्जित की। क्यू द्वारा फर्म को कमा कर दिया गया 3,20,000। आपको बनाना है लाभ नियोजन खाता। देखिए कितने की बात की उसने, जबकि वो कितने रुपए कमा कर दे रहा है, यानी क्यू की जो कमी है
वो कमी कितनी हो गई आपके पास? 1,60,000 रुपये। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बाय प्रॉफिट ऑफ द ईयर। मेरे प्यारे बच्चों कितना प्रॉफिट था? 15,20,000। क्यू ने जो गारंटी दी थी उसमें कितनी कमी रह गई? 1,60,000। आगे चलें, इस प्रॉफिट को बांट दें। पी क्यू आर किस अनुपात में बांटना है मेरे प्यारे बच्चों? 3:2:1 में। चलिए बांटते हैं। पी कितना हो गया टोटल ये प्रॉफिट? $16,80,000। 16,80,000 3/6। क्यू 16,80,000 2/6। आर 16,80,000 1/6। 6×2 12 और कितना होगा? 4। 2,80,000। इसका कितना हो जाएगा? और इसका कितना हो जाएगा? आर को आपने गारंटी कितनी दी थी? आर को गारंटी दी थी 3 लाख रुपए की, और उसे लाभ कितना मिला? कितने की कमी रह गई? यानी आर के लाभ में 20,000 की कमी रह गई। तो इस 20,000 की कमी को कौन कौन पूरा करेगा? $20,000 को पूरा करेंगे P और Q किस अनुपात में? 3:2 में। चलिए 20,000 को बांटेंगे 12,000। 12,000 माइनस हो जाएंगे 8,40,000 में से, तो बचेगा 8,28,000। इसमें से कम करेंगे 5,60,000 में से 8,000, तो बच जाएगा 5,52,000। और इसे टोटल कितना मिल जाएगा? 3 लाख। इससे टोटल कितना हो जाएगा? 16,80,000। तो कुल मिला के बच्चों ये प्रश्न भी हम पहले से ही पढ़ चुके थे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो लघुरात्मक और अति लघुरात्मक थे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे इस पाठ्य पुस्तक के आंकिक प्रश्न। तो मेरे प्यारे बच्चों साझेदारी का सामान्य परिचय का आंकिक प्रश्न अगले वीडियो में शुरू हो जाएंगे। आप सभी लगातार हमारे साथ बने रहें। तब तक आप इन सभी जो पाठ हैं, 8 पाठ हमारे हो चुके हैं, इनका आप बार बार रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।